हाँ बच्चों, आगे वाला है। कहते आते थे यही सभा नर देही, माता न कुमाता पुत्र पुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो प्रसंग आप इसका हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या है कि दुख प्रकट करते हुए कैकेयी कहती कि अभी तक तो मानव जात में यह कहावत चली आई है कि पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए पर माता को माता नहीं होती है। परंतु जो है यहाँ पर तो परंतु यहाँ पर लोग यह कहते हैं कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है। ठीक है, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाए क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती है कि मैंने अपने पुत्र कौन मतलब भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा है, उसके हृदय को मैं न समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई है, उसके स्वरूप को मैं अब तक न देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इन से घिरी हुई हूँ और मेरा जीवन भी दूभर हो गया है। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। ठीक है बच्चों, और अगला है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मैं सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस की यहाँ कमाया मैंने। ठीक है बच्चों, अब इसका जो है प्रसंग हो जाएगा कि यहाँ कैकेयी के पश्चाताप व्यक्त करते हुए राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने को धन्य कहा है। व्याख्या है, कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है, आगे है कि कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम से सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। इसलिए यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है। सभासदों की बात सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही, उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा, उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश से कमाया और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।